अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है ना मैं आपको इसमें इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप अपने पैनल को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, आपने जो है ना इसको पूरा ध्यान से देखना है। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपका कोई भी सवाल नहीं बचना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो है ना आपने हमसे पैनल क्रिएट करवाया। ठीक है, पैनल की मैं बारे में बता दूँ कि ये एक रेंटियल पैनल होता है। ठीक है, जिसका आपको रेंट पे करना होता है। हम सिर्फ आपको एक सर्विसेज देते हैं इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद जो है ना इसकी कंप्लीट लोगो और क्या कहते हैं जो इसकी मेन सेटिंग्स होती हैं वो सारी हम आपको कंप्लीट करके देते हैं। बात करते हैं इसको ऑपरेट कैसे करना है और कैसे हमने अपने यूज़र्स को इंगेज करवाना है। जो यूज़र्स को इंगेज करवाने की टिप्स हैं वो मैं आपको लास्ट में चल पे बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में पूरी लिस्ट बना के दे दूंगा आपको। उस तरीके से आप यहाँ पे नए नए यूज़र्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उनसे ऑर्डर ले सकते हैं, जैसे भी आप उस तरीके से। ठीक है, लेकिन वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको चलाने का तरीका बता दूंगा कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने एडमिन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना एडमिन लॉगिन मिलेगा और एडमिन लिंक भी मिलेगा आपको। जब लिंक मिलता है, ठीक है, उस लिंक के ज़रिए आप अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं तो आपके पास सारा कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये चीज़ जो होती है ना, अब यहाँ मेन ऊपर जो होम स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ना आपको यहाँ पे। ठीक है, ये पहले इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ना इसके बारे में कि भाई यहाँ पे क्या होता है। ये देख रहे हैं आपको यूज़र इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो ये देखें, यहाँ पर आपको यूज़र्स की डिटेल्स मिलती हैं। ठीक है, आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यूज़र ये सारे देख रहे हैं कितने यहाँ पे क्रिएटेड है, यहाँ पे किस नाम से उसने रजिस्ट्रेशन करवाई है और किस ईमेल से उसने रजिस्टर किया है और उसकी क्या उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है और उसने कितना स्पेंड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद डेट और आगे जो है ना वो आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये चीज़ें मेन यहाँ पे ऑल यूज़र्स की डिटेल्स मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑनलाइन कितने हैं ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं और आपने कितने को किसने चीटिंग किया आपने उसको बैन किया हुआ है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। दूसरा, यहाँ पे जो आपको ऑर्डर डिटेल्स मिलती हैं। अब ऑर्डर डिटेल्स के बारे में पता करते हैं। तो ऑर्डर डिटेल के लिए हम सबसे पहले ऑर्डर डिटेल पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स के ऑर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, किसी कस्टमर की शिकायत हो हम उसकी शिकायत को कैसे क्लियर कर सकते हैं और हमें वो क्या देगा कि हमें पता लगेगा उसके ऑर्डर के अंदर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम यहाँ आपको ये गाइड कर दूँ कि ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन क्या होती है। सबसे पहले आपने यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक किया। ठीक है, ये ऑर्डर पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप ऑर्डर सेक्शन में आ गए। तो उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे आईडीज़ दी जाती हैं, जो कि ये देखें नीचे भी आईडी है ऊपर भी आईडी है। ठीक है, ये ऑर्डर आईडीज़ होती है। जब कस्टमर को प्रॉब्लम होती है उनके पास ये आईडीज़ जो होती हैं ऑर्डर की, तो वो आपको भेजेंगे। आप यहाँ सर्च बार में आके यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो ऑर्डर आ जाएगा। बाकी कोई ऑर्डर नहीं आएगा, हर ऑर्डर की अलग अलग आईडी होती है। तो अब किसी कस्टमर ने यहाँ पे जो है ना ऑर्डर लगाया, आपको कितना प्रॉफिट होगा इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इधर ही मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका जो है ना ये प्राइस सेक्शन है, यहाँ पे प्राइस की इन्फॉर्मेशन होती है। अब देखें आप यहाँ पे दो प्राइसेस शो हो रही होंगी आपको। एक तो आपको प्राइस शो हो रही है जो यूज़र ने ऑर्डर लगाया है उसकी प्राइस, और नीचे जो आपको यहाँ पे 2 रुपये शो हो रही हैं आपके अकाउंट से कटे। ठीक है, आपने अकाउंट में जो आपने डलवाए थे पैसे उसमें से 2 रुपये कटे हैं। आपने यूज़र से कितने लिए हैं? 3.5 रुपये, जो अराउंड ऐसे ही लिए हैं। ठीक है, और उसका जो कस्टमर की ऑर्डर की डिटेल है वो यहाँ पे आपको लिंक के थ्रू यहाँ पे नज़र आ जाए कि ये देखिए लिंक नज़र आ रहा है, जो ये उसकी वीडियो का लिंक है जिसने उसे लगाया है। और देखिए यहाँ पे इस चीज़ का ये भी देख लें कि ये टिकटॉक के लाइक्स है, तो उसने लाइक का ऑर्डर लगाया। आप कौन सी सर्विस का ऑर्डर लगाया आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये एक थ्रैश ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए जैसे हमने ओपन किया है तो ये सारी सर्विस की ऑर्डर आ गई है। तो यहाँ पे आप इसको जो है ना एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने उस सर्विस पे क्लिक किया है तो हमें यहाँ सारी डिटेल मिल गई। ये सर्विस आईडी होती है जो आपकी जो है ना आपने पैनल से ली हुई है आईडी। ठीक है, वो आपका जो प्रोवाइडर है उस पैनल की आईडी होती है। आपके पैनल की आईडी उनके पास जो होगी जो यूज़र्स लॉगिन होते हैं। ठीक है, ये आपको आपके पैनल की आईडी शो होती है। तो अब इस आईडी के साथ आपने छेड़छाड़ी नहीं करनी। इस आईडी को अगर चेंज करेंगे तो ये पूरी सर्विस हट जाएगी। तो अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे ये पूरी डिटेल दे रहा है कि क्या है, लाइक है, एक्टिव है। ठीक है, इसको एडिट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, एडिट करने का भी तरीका वो आप खुद देख लीजिएगा कि आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, लेकिन बेहतर है कि जो सर्विस हमने लिख के दी हुई है वही लिख के रहने दें। तो यहाँ पर ये बटन्स दिए जाते हैं जो कि आप बटन्स इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने उस वक्त देखने कैंसिल बटन जब देंगे ना आप ये कस्टमर यूज़र को, तो वो कैंसिल कर सकता है आपके। आप जो ऑर्डर लगाया उसने भले आपको वहाँ से कंप्लीट हो गया तो जितना भी हो गया, लेकिन वो कैंसिल करेगा तो उसके पास अमाउंट वापस चली जाएगी। तो आपने ये बटन नहीं देना उनको। ठीक है, दूसरा जो है ना आप यहाँ पे देखें ऑर्डर इन हैंड रिफ़िल मतलब वो होता है आपने किसी कस्टमर ने आपके पास ऑर्डर लगाया, उसके लाइक जो बॉट्स लाइक होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। अगर ड्रॉप हो जाते हैं मतलब इन केस फुल ड्रॉप नहीं होते, वो 10%, किसी में 15%, किसी में ड्रॉप ही नहीं होते। ठीक है, इन केस
कभी ड्रॉप हो जाते हैं वो रिफ़िल पे क्लिक करेगा तो ये रिफ़िल बटन एक्टिव करेंगे तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक दोबारा से उसका जो लाइक्स ड्रॉप हुए वो लग जाएंगे। ठीक है, वो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, उसके अकाउंट से कुछ भी नहीं कटेगा। ठीक है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे जो है ना, आप यहाँ प्राइस सेक्शन में आए तो ये देखें आपको कितना बोनस मिल रहा है। आप 50% जो है ना इस यूज़र से कमा रहे हैं और यहाँ पे आप परसेंटेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप 500% करेंगे तो इस हिसाब से ये जो है ना कस्टमर की प्राइस आ जाएगी कि कस्टमर को कितने की मिलेगी और आपको जो है ना कितने की मिल रही है। आपको 105 रुपये की मिल रही है और आप 158 रुपये की सेल कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट जो है ना, आप जैसे यहाँ पे ये सारा हो गया। आप यहाँ पे फिक्स प्राइस पे क्लिक मत करना क्योंकि डॉलर्स अपडेट होते रहते हैं तो इस तरह प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। तो अब यहाँ पे देखें ये 50% पे आ गया है तो आप यहाँ पे 100% रख दें। ऑलराउंड 50% बेस्ट है। ठीक है, वैसे तो ये सारा हो गया और बाकी इस चीज़ का देख लें फ्रेंडली, जो आप कोई नई अपनी सर्विस क्रिएट करते हैं तो तब ये डिस्क्रिप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये जो है ना डिस्क्रिप्शन कस्टमर को शो होता है, ये कस्टमर को शो होता है कि भाई इस डिटेल के अंदर क्या क्या है। तो दैट्स ऑल, ये सब हो गया। उसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट लेवल पे आगे जाते हैं। इसके बाद जो है ना बात करते हैं जो हमारे यूज़र ने लगाया इन प्रोग्रेस और इन कंप्लीट और पार्टियली की बात करते हैं। तो पार्टियली इन प्रोग्रेस मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा, लेकिन ये देखिए जब इन प्रोग्रेस में होना तो इस ऑर्डर पर काम चल रहा है। ठीक है, प्रोवाइडर के पास आपका ऑर्डर पहुंच चुका है और आपका काम चल रहा है। दैट्स नॉट फेल्ड हो जाता तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे आपको टाइम शो हो जाता है कितने टाइम में यहाँ ऑर्डर लगा है, कौन सा टाइम में लगा। आप ये डेट ज़रूर नोट कर लिएगा। अक्सर यूज़र पुराने ऑर्डर्स को ले आते हैं, वो कहते हैं कि ये, तो फिर आप डेट के हिसाब से सर्च कर लिया करें। और अदरवाइज़ आपको यूज़र आईडी ज़रूर ले लिया कि उनको बोलें कि भाई हमें आईडी दे दें, तो आईडी लेकर आपने इधर आना है सर्च पे और यहाँ पे जब आईडी डालेंगे वो उसके पास आ जाएगा यूज़र की जो मतलब ये जो आज जैसे पूरी ये बना हुआ है इस तरह पूरा लिस्ट आ जाएगी कि भाई ये ऑर्डर है। ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि भाई ये इन प्रोग्रेस में है या फेल्ड है या कैंसल्ड है। ठीक है, वो आप इसमें देख लीजिए। ये देखिए सारे यूज़र्स के ऑर्डर जो है ना ये सारे कंप्लीट है। तो इसमें यहाँ देखें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई। बिलफर्ज कोई प्रॉब्लम आती है, देखो ये यूज़र का ऑर्डर लगा हुआ है, न्यू है मेरे ख्याल से, तो ये इन प्रोग्रेस में जा रहा है अभी। तो दैट्स ऑल, ये सब हो गया। अब मेन पॉइंट की बात करते हैं। मेन पॉइंट पता है इसमें क्या है? सबसे मेन रोल जो है ना ये एक्शन बटन का रोल है। ठीक है, एक्शन बटन का ये रोल जो कि आपको यहाँ सब हर यूज़र के साथ शो हो रहा है, एक्शन बटन। ठीक है, इस एक्शन बटन में सारा कंट्रोल होता है आपके यूज़र का, ऑर्डर का और बैलेंस का, सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके बारे में गहराई में बात करनी होगी, थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये जूम कर लिया हमने, एक्शन बटन को ही जूम किया है। तो अब यहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले क्लिक करके इसका मेन्यू को आई थिंक ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें एक्शन बटन के सारे जो होते हैं सीन, तो सबसे पहले जो ऑर्डर्स का एक्शन बटन है उसके हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैक कंप्लीट, आप अगर यहाँ पे देखें ये कंप्लीट पे आप मार्क एज कंप्लीट आप यहाँ पे शो कर देते हैं। अगर आपने यहाँ चेक किया है कि आपके जो लाइक हैं वो डिलीवर हो चुके हैं, बंदे के पास अपनी वीडियो जितने उसने लगाए थे वो डिलीवर हो चुके हैं, तो आपने मार्क एज कंप्लीट कर देना है, कोई मसला नहीं है। अगर ऐसे मार्क एज कंप्लीट कर देंगे तो आपके अकाउंट में ठीक है ऑर्डर तो चला जाएगा उनके पास, लेकिन आपका जो है ना यहाँ पे ये मार्क एज कंप्लीट आ जाएगा, यूज़र को भी कंप्लीट शो हो जाएगा। यहाँ पे ये इन प्राइस की ये पट्टी जो यहाँ पे कंप्लीट शो हो जाएगा, ये जैसे जिस तरह ये यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, मार्क एज कंप्लीट। और ये कैंसिल पार्टिली, अब पार्टिली कैंसिल क्या होता है कि आप कैंसिल यहाँ पे करेंगे जितने, जैसे उसने 1000 लाइक का ऑर्डर लगाया है, अगर 500 उसके पास पहुँच चुके हैं तो 500 उसके अकाउंट से 500 मतलब जो 500 लाइक पहुँचे हैं सिर्फ उसके पैसे कटेंगे, बाकी उसके पास रिफ़ंड हो जाएंगे, पेमेंट ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। और बाकी कैंसिल एंड रिफ़ंड, देखिए आप कैंसिल और रिफ़ंड नहीं किया करें। देखिए आप मेन प्रोवाइडर नहीं है, आप पैनल यूज़र हैं। आप कैंसिल रिफ़ंड करेंगे ना तो आपके अकाउंट से तो बैलेंस कट जाएगा, लेकिन यूज़र के पास बैलेंस आप पूरा वापस चले जाएगा, तो आपको इसके अंदर लॉस है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एक एक्शन बटन की काम हो गई। एक्शन बटन हमने कौन से एक्शन बटन की बारे में बात की है? हमने बात की है जो ऑर्डर का एक्शन बटन है उसके बारे में बात की। अब हम यूज़र के एक्शन के बटन की बात करेंगे। दैट्स ऑल, यहाँ पे हो गया। अब यूज़र के एक्शन बटन कहाँ से मिलेगा? देखें आपको सारी डिटेल जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाती है, ये इस पट्टी में। आप ऑल इन प्रोग्रेस, कितने ऑर्डर इन प्रोग्रेस में हैं और कितने ऑर्डर फेल्ड हैं, कितने ऑर्डर पार्टली हैं, कितने कैंसिल्ड हैं, पेंडिंग हैं और कंप्लीट है। ठीक है, वो सारे आपको ये ऑल डिटेल यहाँ पे आपको मिलती है। यहाँ पे चेक कर लिया करें तो ये आपको ज़्यादा इजी होगा। तो अभी हम यहाँ बात करते हैं यूज़र्स के अंदर जाके यूज़र एक्शन बटन की बात करते हैं।
ठीक है। सारे जो एक्शन बटन है ना वो उनको आपने गौर से देखना है, एक्शन बटन का बहुत ज़्यादा काम होता है। अब देखें ये भाई ने इन्होंने पैनल क्रिएट करवाया, तो इसके अंदर देखें इन्होंने माशाल्लाह फास्ट वर्किंग तो फास्ट कर रहे हैं। अब 26 यूज़र्स हो गए हैं, इनको मेरे ख्याल से 2-3 दिन हो गए इन्होंने पैनल क्रिएट करवाया। ठीक है, आप भी क्रिएट करवा सकते हैं, नीचे नंबर मेंशन होगा, आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं आप। ठीक है, दैट्स ऑल। यहाँ पे अब दूसरी बात करते हैं कि आपका जो एक्शन बटन, ये वाला एक्शन बटन है, इसके ऊपर क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। हम इसको जूम करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जूम किया और ये एक्शन बटन जो है ना, ये डिटेल पूरी आ गई। ये एक यूज़र के, देखें ये हमने जूम किया इसको, ये एक्शन बटन सॉरी हमने इसको जूम किया है, तो ये एक्शन बटन की जो है ना डिटेल यहाँ पे सामने आ गई है। तो अब यहाँ पे हम एक्शन बटन की डिटेल देखेंगे पूरी। इसको गौर से देखना है आपका, ये जो है ना एक्शन बटन सारे मेन होते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये मैनेज बैलेंस के बारे में बताएगा। पहले मैं आपको यहाँ पे हर एक बटन की इन्फॉर्मेशन दे दूँ, उसके बाद करके भी दिखाऊँगा ये। तो उसके बाद जो आपके एडिट यूज़र की डिटेल आ जाएगी, मतलब आप जो जिस यूज़र है, ठीक है, इस नाम से ये रजिस्टर है, आपका इसका एडिट कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ साथ साथ आपको दिखाता भी जाता हूँ कि इसके ऊपर कैसे हम क्लिक करते हैं तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैनेज बैलेंस की मैं बात करता हूँ। तो जैसे हम मैनेज बैलेंस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, इस तरह का कुछ पेज ओपन होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक यूज़र की बात करें तो यहाँ पे ये देखें 2 बटन आ रहे हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास ऐड बटन आ रहा है और रिमूव बटन आ रहा है। अब ये ऊपर देखें, यहाँ बैलेंस भी शो हो रहा है और यूज़र का जो नाम है, यूज़र नेम है, वो भी शो हो रहा है। अब हमारा जो काम है यहाँ पे वो है इसके ऊपर कि हम इसके अकाउंट में जो है ना बैलेंस ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने 1 रुपये का यहाँ पे डाला और ये ऐड कर दिया। ठीक है, और आपको जितने पैसे यूज़र ने इजी पैसा में भेजे, आपने उतने ही ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। देखिए ये लेजेंड भाई जो है इनके थे, और इनके जो है ना हम दोबारा क्लिक करते हैं यहाँ पे, देखिए 0 बैलेंस उनके पास शो हो जाएगा 1 रुपये। आपको यहाँ बैलेंस की हिस्ट्री भी शो हो जाएगी, 1 रुपये आपने इसमें क्रेडिट किया, सॉरी क्रेडिट। अब इसको डेबिट करने का क्या सीन होता है, रिमूव करना है आपके इसके अकाउंट से बैलेंस। तो आप दोबारा यहाँ पर 1 टाइप करेंगे। ठीक है, 1 टाइप करके इसके अकाउंट में जाएंगे, ये रिमूव करेंगे। ठीक है, इसके अकाउंट से बैलेंस रिमूव हो जाएगा। अब बैलेंस रिमूव हो जाने के बाद अब यहाँ पे ये देखिए फीचर्स होते हैं। अब यूज़र हो जाते हैं कोई, आप इस चीज़ का गौर करें, कोई भी यूज़र है तो आप उसको ऑनलाइन करवा के यहाँ स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऑनलाइन होता है आपको 1-2 डेज़ में, तो वो टॉप पे यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन ईजी यहाँ पे आप उसका बैलेंस वगैरह मैनेज कर सकते हैं। जब यूज़र ऑनलाइन हो तो यहाँ पर आप मैनेज कर लें। देखिए यहाँ पर अभी एक यूज़र ऑनलाइन है, तो यहाँ पर इसको हम मैनेज कर सकते हैं। देखो 14 मिनट्स हो गए हैं, तो यहाँ पर ये ऑनलाइन था। तो अब नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं ऑल सर्विसेज की, कि सॉरी अब दोबारा एक्शन बटन वापस जाते हैं। आपने बैलेंस का सीख लिया होगा कि बैलेंस कैसे आपने यहाँ पे मैनेज करना है। और सेकंड जो है ना, हम इस एडिट यूज़र वाले की बात करते हैं। एडिट हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें उसका नाम आ गया है, लॉगिन और ईमेल आईडी आ गई है। ठीक है, ईमेल आईडी आ गई है। तो अब यहाँ पे अब इसको चेंज कर सकते हैं, यूज़र नेम को भी और ईमेल को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल, हमने चेंज नहीं करना किसी की यूज़र की डिटेल को। तो अब यहाँ पे हम इसको बैक कर देते हैं ऊपर माइनस करके, और उसके बाद जो है ना हम दूसरी सर्विस की इसकी बात करते हैं, यूज़र ऑर्डर्स। अब ये देखें, ये वाला जो यूज़र ऑर्डर्स है ना, ये मेन चीज़ है। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो जितने भी इस मतलब इस अकाउंट से ऑर्डर्स लगे हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो हम इस अकाउंट पे क्लिक करके देखें यूज़र ऑर्डर्स, तो ये सारे जो है ना हमारे पास ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो इस यूज़र ने कोई भी ऑर्डर नहीं लगाया तो हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं आया। तो हम अब मैंने आपको इसको थोड़ा गाइड करता हूँ, तो फास्ट गाइड कर दूँगा, क्योंकि देखो वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगी। आपको मेरे ख्याल से पहले से ही समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लग जाएगी। तो हम यहाँ पे यूज़र ऑर्डर की बात भी कर ली हमने, पेमेंट हिस्ट्री की बात करते हैं। यहाँ पे पेमेंट, जो यूज़र की पेमेंट्स हैं वो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ पे शो रेफरेंस, उसे कितने रेफरेंस बनवाए हैं वो आपको भी पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना डायलॉग विद यूज़र्स, तो आप यूज़र से बात भी कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम प्राइजेस, तो यहाँ पे आप उसकी कस्टम प्राइजेस ही होती है किसी सर्विस, आप किसी को डिस्काउंट देना चाहते हैं एक सर्विस के अंदर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने तौर पे कस्टम मतलब आप कस्टम जो है ना उसकी प्राइस रख सकते हैं। जैसे आप 100 रुपये के लाइक रखें हैं, उसके लिए आप सिर्फ उस यूज़र को शो होंगे जिसके यूज़र पे आप करेंगे। ठीक है, 50 रुपये के रखना चाहे तो 50 के कर सकते हैं। और यहाँ पे मेन चीज़, आप यहाँ पे सेट डिस्काउंट, अगर आप डिस्काउंट देना चाहें तो किसी यूज़र को डिस्काउंट भी दे सकते हैं।
और यहाँ पे रीसेट, उसके अकाउंट का अगर पासवर्ड भूल गया है तो रीसेट करना है तो आप रीसेट करेंगे, और यहाँ पे एक पासवर्ड आएगा वो आपने उनको शेयर करना है व्हाट्सएप पे। वो अपना ईमेल डालेगा, नीचे पासवर्ड की जगह जो है ना वो डालेगा, वो जो आपने कोड भेजा वो डालेगा। यूज़र बार बार गलत ऑर्डर लगा रहा है, कोई छेड़खानी कर रहा है, कोई गलत वो कर रहा है, तो आप उसको बैन कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बैन पे क्लिक करेंगे, उसका अकाउंट बैन हो जाएगा। और दोबारा अनबैन करना चाहें तो यहाँ पे अनबैन, दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे, अनबैन आ जाएगा तो अनबैन कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस जो हमारे पास स्टेटस है, तो अब बाद में करते हैं हम इस बैलेंस की, कि हमारे पास ये जो माइनस में रेड बैलेंस आ रहा है, और दूसरा ये है हमारे पास जो सॉरी ये शो हो रहा है, ये देख रहे हैं आप इसको जो है ना, ये जो ये शो हो रहा है, सॉरी ये इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। तो ये जो आ रहा है ना, योर बैलेंस इज़ नेगेटिव, योर पैनल इज़ फ्रीज, इसका प्रॉब्लम कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके प्रॉब्लम के ऊपर ना वो करें। यहाँ पे आपने जो है ना, अगर एडवांस पेमेंट जमा करवानी है, आप एडवांस पेमेंट यहाँ पे ऐड फंड करेंगे। इसका रेंट होता है, देखिए 5% हर फीस लगती है, 5% आपके हर ऑर्डर पे फीस लगती है, जो कि जैसे कि अगर 500 रुपये का कोई वो करता, सॉरी 1000 रुपये का कोई वो करता है, तो 1000 के जो 5% बनती है वो आपको फ़ीस आपको यहाँ रेंट को पे करनी पड़ेगी। जो रेंट है ना इनको पे करनी पड़ेगी। ये $10 से पहले आपने पे कर लेनी है। अगर $10 आप पे नहीं करते तो आपका पैनल फ्रीज़ हो जाएगा, और फ्रीज़ हो जाएगा, आप कोई भी यूज़र ऑर्डर नहीं लगा पाएगा। तो आपने उससे पहले ही फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने का क्या तरीका है वो आपने हमसे एडमिन से कांटेक्ट कर लें, वो आपकी फ़ीस पे कर देंगे या आपको तरीका बता देंगे कैसे पे करनी है। तो गाइस अब यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गई होगी कि भाई ये इसके अंदर काम कैसे करना है। अगर कोई सवाल रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट नीचे नंबर मेंशन होगा। ये सारी आप डिटेल्स जो होनी है ना आपको ये समझ आ चुकी होंगी। मेन चीज़ जो है ना यहाँ पे होती है कंट्रोल्स। और अब यहाँ पे हम सेटिंग वगैरह करने का बताते हैं कि आप सेटिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं अपने पैनल की। तो दैट्स ऑल, ये सब कुछ हो गया है। हम अपने कंट्रोल पैनल में जाते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे देखें जो ये जो देखिए कंट्रोल पैनल में आने के बाद देखिए यहाँ पे ये सारे बटन्स जो हो रहे हैं। तो ये बटन जो है ना इसकी सब मैं एक तो सब करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि क्या क्या होता है। यहाँ पे क्लिक के साथ इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आप इस पर गौर करिएगा। सर मैं जूम करके बता देता हूँ आपको। देखिए ये प्रोवाइडर्स हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो बैलेंस है, आपने किसी से बैलेंस ऐड करवाया है तो आपके पास यहाँ पे देखिए ये प्रोवाइडर पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस सेटिंग को आपने नहीं छेड़नी। ये मेन सेटिंग है तो ये इसको आपने नहीं छेड़नी। यहाँ डोमेन आप ख़राब कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका ना प्रॉब्लम आ जाएगी पैनल के अंदर। तो हम प्रोवाइडर में जाते हैं और प्रोवाइडर में जाने के बाद यहाँ पे देखें और देखिए मेरे अकाउंट का बैलेंस जो है ना शो हो रहा है 1821 रुपये इन अकाउंट में बैलेंस है। तो ये आपका बैलेंस शो होगा। ठीक है, बैलेंस आप अपनी प्रोवाइडर में जाके सर्विस देखना चाहें तो आप यहाँ इसके गो साइट पे जो लिखा आ रहा है ना यहाँ पे देखें ये गो साइट, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने प्रोवाइडर की सर्विस पे उस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। वहाँ आप अपनी जो ईमेल है उस आईडी से लॉगिन करें। लॉगिन करके अपनी सर्विस बैलेंस देख सकते हैं और वहाँ से ऑर्डर भी लगा सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, ये हो गया। उसके बाद जो है ना पेमेंट मेथड, आप यहाँ पे जो अपना पेमेंट मेथड है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे इस भाई का इजी पैसा ऐड हुआ है तो यहाँ पे आप अपना मैनुअली इजी पैसा ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे नीचे आपने क्लिक करना है ऐड पेमेंट सिस्टम, तो मैनुअली पे सिलेक्ट करना है और वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद डिज़ाइन, जो आपके पैनल का कलर डिज़ाइन वगैरह आप वो कर सकते हैं ना, तो आप यहाँ पर वो एडिट वगैरह कर सकते हैं। लोगों को चेंज करना हो, लोगो वगैरह यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। दैट्स ऑल। दूसरा यहाँ पे मैनेजर्स, तो यहाँ पे इसको छोड़ देना है आपने। तो लैंग्वेज, अब बात करते हैं हम इंटीग्रेशन की, आपकी क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर व्हाट्सएप बटन कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप बटन को कनेक्ट कर सकते हैं और बाकी जो भी सर्विस ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे आप ये कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सिर्फ व्हाट्सएप बटन कनेक्ट करें और दूसरा जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर गड़बड़ शड़बड़ हो जाती है तो वो आप कनेक्ट ना करें। तो यार नोटिफिकेशन, बाकी एक्स्ट्रा पेजेस, तो हाँ अगर आप ये चीज़ भी मैंने रखे मॉडल विंडो। ठीक है, मॉडल विंडो पर क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर क्या सीन होता है, आप किसी यूज़र को ऑफर अपने पूरे पैनल पर ऑफर चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरे पैनल की ऑफ़र चला सकते हैं।
सकते हैं। यहाँ क्रिएट मॉडल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई नई सर्विस आपने ऐड की है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि कोई भी 1000 रुपये का बैलेंस ऐड करवाया, 1900 रुपये का बैलेंस ऐड करवाया तो उसको जो है ना इतना फ्री में देंगे। ठीक है, ATC मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सिंपल आपने यहाँ पे टाइटल देना है ऑफ़र, तो यहाँ पे ऑफ़र टाइटल देकर, तो यहाँ पे सॉरी टाइटल देना है सेक्शन में ऑफ़र, और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, इमोजी वगैरह ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है पैनल विजिटर को, तो आपने ऐड मॉडल विंडो, जैसे आप ऐड मॉडल विंडो करेंगे तो उनके जो यूज़र्स के पास है ना ये ऑफ़र शो होगी। तो अब ऑफ़र कैसे शो होगी मैं आपको यहाँ पे एक रिव्यू करके दिखा देता हूँ। ये देखें, अब जो है ना हम सीधा आएंगे इस पैनल पे जिस पे ऑफ़र हमने लगाई, तो हम इसको स्वैप करेंगे तो जो है ना इसके ऊपर जो ऑफ़र है वो आ जाएगी, जो अभी हमने वहाँ लिखी थी ये ऑफ़र यूज़र्स को शो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कमेंट्स वगैरह ये जो भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ऑफ़र जब आए आप यहाँ पे ऑफ़र दे सकते हैं, फ्री बैलेंस के ऑफ़र दे सकते हैं। ठीक है, अब ये करना है सब आपने, और नेक्स्ट अब दैट्स ऑल, ये सब हो चुका है आपका क्लियर। ठीक है, और उसके बाद जो है ना मेन जो मैंने पॉइंट बताया था कि लास्ट में आपको चल के बताऊंगा कि आप जो है ना इसके आप अपने पैनल को कैसे रैंक करवा सकते हैं और कैसे लोगों के पास यूज़र ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम ग्रो करने का जो मेन तरीका है उस पर आते हैं। आपने जाना है प्ले स्टोर पे, तो यहाँ प्ले स्टोर में जाके आपने लिखना है व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये सारे आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, आपने इसके ऊपर क्या करना है, इन सब को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने ना अपना जो वो है जैसे कि टिकटॉक वो सॉरी व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आपने ग्रुप बनाना है, और ग्रुप बनाने के बाद जो है ना आपने आना है अपने जो इस जो डाउनलोड किए हैं इसके अंदर ग्रुप लिंक्स, तो ग्रुप लिंक्स में आके आपने सिंपल जो है ना ये दिख रहा होगा साइड पे, सॉरी यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये देखें इस चीज़ पे ग्रुप ऐड ग्रुप लिंक, तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे ग्रुप लिंक पे ऐड करेंगे तो अपने ग्रुप का यहाँ पे लिंक डालेंगे और यहाँ पे जो है ना आपने पेस्ट करना है लिंक को, तो सॉरी यहाँ पे लिंक को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे जो है ना आपने लिंक कर डिस्क्रिप्शन लिखना है और यहाँ पे लेटेस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेटेस्ट या ऑनलाइन वर्किंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे आप बिज़नेस सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपका जो है ना ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड तो पेंडिंग में होगा, कुछ देर बाद आपका ये ऐड जब अप्रूव हो जाएगा तो आपके ग्रुप के अंदर मेंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उनके अंदर उनको आप गाइड करेंगे, गाइड करके अपने पैनल की जो है ना लिंक शेयर करेंगे, उनको जो है ना इससे ज्वाइन करवाएंगे। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। और बाकी जो है ना अगर आप व्हाट्सएप पर ऐड चलाएँ उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, अगर टिकटॉक पर ऐड चलाएँ उससे भी आपको बेनिफिट होगा। बाकी जो है ना ये देखें मेन सर्विसेज हैं, अब यहाँ पे पूरी सर्विस की लिस्ट हो रही है। आप इसको नहीं छेड़ना, तो मैंने इसलिए आपको उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं, क्योंकि जो है ना ये अगर आप छेड़ेंगे तो ये सारी ख़राब हो जाएंगी। उसके बाद ये फिर देखें कितनी मुश्किलों से बनती हैं, ये तो मुझे भी पता है, आपको चलो खैर जो भी है इंपोर्ट सर्विसेज करनी हो तो यहाँ पर आप जहाँ पे आएँ और यहाँ पर ये सिलेक्ट करें इंपोर्ट सर्विसेज, तो यहाँ पर जो है ना आपका प्रोवाइडर शो हो जाएगा। तो बस इतना। अब हम बात करते हैं सर्विसेज की कि भाई हम सर्विस वगैरह, अब हम बात करते हैं कि सर्विसेज कैसे हम ऐड कर सकते हैं। आपको जो है ना सर्विस का कोड मिलेगा एडमिन की तरफ से, तो आपने जो है ना उसको यहाँ पे कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले से आपकी ये सर्विसेज सारी ऐड हैं, तो आपको जो है ना कोड दिया जाएगा जो एडमिन के, आप जिस एडमिन से आप प्रोवाइडर हैं। अगर देखें हमारे पास जो हमारा प्रोवाइडर है हमें इन्फॉर्मेशन है उसकी, ठीक है। अगर आप प्रोवाइडर चेंज करते हैं तो हम आपको कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, तो उसके बाद कोई भी गाइडेंस नहीं होगी। अगर हाँ अपडेट के दौरान लाइक वगैरह स्लो हो जाते हैं तो अब आपको यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे ऐड सर्विस की कोड देंगे, आपने वो वहाँ पे ऐड पे जाना है और ये देखें ऐड पे जाके क्लिक करेंगे। हम आपको यहाँ पे आईडी नंबर देंगे, प्रोवाइडर की तरफ से जो आईडी नंबर होता है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे 153 या कुछ ऐसे यहाँ पे हम दे देंगे, सॉरी यहाँ पे 22 ऐसे आपको यहाँ पे आईडी नंबर देंगे, तो आपने कंप्लीट आईडी नंबर लिखना है। यहाँ पे ये आईडी नंबर नहीं है तो यहाँ पे आपने जो है ना पाकिस्तानी ट्रैफिक फ्रॉम वो ये सारे जो है ना आपने यहाँ पे जो रहने देना है, और बाकी जो है डिस्क्रिप्शन डालना हो या कुछ भी ये करना हो तो यहाँ पे प्राइस की अपने जो है ना वो परसेंटेज डालनी है, वो सारी डाल के इस सर्विस को आपने करना है यहाँ पे सेव। तो सेव करेंगे तो यहाँ कैटेगरी लाजमी सेलेक्ट कर लिया करें, इस तरह ऊपर नीचे हो जाएगी। ये देखें ये जो मेन कैटेगरी है ना, तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आप किस कैटेगरी में वो कर रहे हैं, तो ये इंस्टाग्राम की कैटेगरी है, बॉट्स लाइक की है, तो फिर आप वो उसमें सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव करेंगे तो ये आपकी ये सर्विस ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना पूरी जो नेक्स्ट वीडियो है
तो दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। और उसके बाद अगर किसी भाई को पैनल क्रिएट करवाना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर नीचे मेंशन होगा। और अगर वाइज किसी को एपीआई डिस्काउंट लेना है वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एपीआई डिस्काउंट देखें, वो एपीआई डिस्काउंट ऐसा होता है कि आपको जो है ना पर मंथ डिस्काउंट दिया जाता है, वो आप जो है ना हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी पेमेंट होती है। अगर आपके पास जो ऑर्डर ज़्यादा हैं तभी वो डिस्काउंट लें, नहीं तो आप वो नहीं लें, ठीक है। और दैट्स ऑल, पूरा ये आपको समझ आ जाएगा। बाकी सिटीज़ के अंदर जो ठीक है, आज ये आपको पूरा समझ, आई होप कि आपको सब कुछ ये समझ आ चुका होगा। दैट्स ऑल, कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास एडमिन का नंबर तो होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।